हेलो गाइज, वेलकम टू एमरेस विश्वकर्मा क्लासेज। आज हम लोग क्लास 10th के रियल नंबर चैप्टर में आगे के प्रॉब्लम को देखेंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कुछ टिपिकल क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको रियल नंबर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डील करते हैं, वो आपको आइडिया मिल सके। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग लेते हैं कि so that one and only one out of n plus 2 n plus 4 is divided by 3। मतलब बताना है कि n है और n plus 2 और n plus 3 है, ठीक है ना। ये तीन यहाँ पर तीन जो है नंबर है, इसमें से आपको प्रूव यही करना है, शो करना है कि इन तीनों में से कोई एक ही जो होगा ना वो 3 से डिवाइडेड होगा। और n क्या है? n है जो आपका पॉजिटिव नेचुरल नंबर, यानी कह सकते हैं आप पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम गाइज आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है कि पहले वाले को a, दूसरे वाले को b, तीसरे वाले को c मान लेंगे। तो a n b n plus 2 c n plus 4 हो गया। तो इन तीनों को आप ग्रुपिंग कर लो। तो तीन के ग्रुपिंग करने को ट्रिपलेट बोलेंगे। तो n plus 2 n plus 4 हो जाएगा, ठीक है। अब n क्या है? n मैंने पहले बताया कि पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, तो 1 रखो। तो 1 plus 2 1 plus 4, तो कुल मिला के 1 3 5 आएंगे। फिर नेचुरल नंबर, सेकेंड नेचुरल नंबर ले लो, 2 ले लो। तो यहाँ 2 plus 2 2 plus 4, तो ये आपके आएंगे। फिर n3 लोगे तो 3 plus 2 3 plus 4, तो ये आ जाएंगे। अब ये तीन काफी है आपको समझने के लिए। अब 1 से मैंने 3 तक नेचुरल नंबर लिए हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब हमारे पास इधर जो ट्रिपलेट बने हैं उनको हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। देखो इन तीनों में से केवल ये है जो 3 से डिविजिबल है। यहाँ तीनों में से देखोगे तो ये है केवल जो 3 से डिविजिबल है, और इन तीनों में आप ऑब्जर्व करोगे तो केवल ये है जो 3 से डिविजिबल है। तो यही तो प्रूव करना था कि n और n plus 2 और n plus 4 में कोई एक ही होगा, वन एंड ओनली वन, जो 3 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये एक मेथड हो गया गाइज। अभी हम लोग दूसरे मेथड की तरफ बढ़ेंगे। सो गाइज, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। तो दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे कि हम एक जो है नंबर को कंसीडर करेंगे। जैसे मैंने एक नंबर कंसीडर कर दिया, हमारा n एक नंबर मैंने मान लिया, और यहाँ 3 से डिवाइडेड क्वेश्चन में कह रहा है। तो 3 से डिवाइडेड कह रहा है, तो मैंने n एक नंबर जो माना वो लिखा और उसको 3 से डिवाइड किया। और सपोज करो कि वो क्यू टाइम उसको डिवाइड करने पर क्यू टाइम लगा और आर रिमाइंडर आया। अब इसको कैसे लिखेंगे? यूक्लिड के जो एल्गोरिदम है उसके अनुसार इसको कैसे लिखेंगे? तो n इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस आर, ऐसे लिखेंगे। और आपको पता है कि रिमाइंडर क्या होता है। अगर रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट है, तो रिमाइंडर 0 होगा जब डिवीजन पूरी हो जाएगी, तब डिवीजन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो रिमाइंडर 0। और अगर डिवीजन पूरी नहीं हो रही है, पूरी नहीं मतलब कंप्लीट हो रही है, तो रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी इससे कम होगी। तो उसी चीज को यहाँ लिखा हुआ कि आर या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, बट बी से कम होगा। बी इसको माना गया डिवाइजर को, इससे कम होगा। मतलब इसको अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो n इक्वल टू 3q प्लस आर, और ये 0 ग्रेटर इक्वल आर, और ये आपका सॉरी स्मॉलर, और b की जगह यहाँ पर 3 आएगा। इसका मतलब कि r की वैल्यू 0 से लेकर 3 से छोटी होगी। r की वैल्यू 0 से लेकर 3 से छोटी होगी। ये रिमाइंडर क्या? रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इससे छोटी ही होगी रिमाइंडर, ठीक है। तो 0 से रिमाइंडर नेगेटिव तो होती नहीं है, तो 0 से 2 तक होगी। तो इसका 0 1 2। अब ये r की वैल्यू इसमें आप रखिए, तो जब 0 आप रखोगे तो 3q मिलेगा। जब आप 1 रखोगे तो 3q प्लस 1 मिलेगा। जब आप 2 रखोगे तो 3q प्लस 2 मिलेगा। तो इस तरह से आपके पास 3 नंबर के ग्रुप बन जाती है, ठीक है ना। 3 नंबर्स के ग्रुप बन जाती है, ट्रिपलेट बन जाती है। अब केस नंबर 1 में चलोगे तो क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि n plus 2 और n plus 4, ये दिया हुआ था ना। तो n की जगह हम लोग क्या करते हैं, 3q यहाँ भी रखेंगे, 3q यहाँ भी रखेंगे, 3q यहाँ भी रखेंगे। तो रखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। अब इसमें से देखो कौन 3 से डिविजिबल होगा। अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर दे देगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, बट ये नहीं कट पाएगा, तो 4 रिमाइंडर दे देगा। बट ये पूरी का पूरी 3 से कट जाएगा, यानी कि ये इन तीनों में से एक डिविजिबल हो गया। अब केस 2 में चलो, तो केस 2 में इसका यूज करेंगे, n का वैल्यू ये लेंगे, ठीक है। तो n और n plus 2 और n plus 4 में n की जगह 3q plus 1 रखो। तो 3q plus 1 3q plus 1 plus 2 3q प्लस 1 प्लस 5, तो कुल मिलाकर आपके इस तरह से हो जाएंगे। ऑब्जर्व करो, इसको 3 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर देगा, डिवाइडेड नहीं है 3 से पूरी तरह से। इसको भी करोगे तो 4 डिवाइड देगा, 4 रिमाइंडर देगा। बट इसको डिवाइड करोगे 3 से तो पूरी की पूरी दोनों टर्म कट जाएगी, रिमाइंडर 0। यानी कि यहाँ भी मैंने प्रूव कर दिया कि इन तीनों में से कोई एक ही है जो 3 से डिविजिबल है।
अब आते हैं गाइस केस थर्ड को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास 3q+2 भी है, तो उसको भी हम इसमें रखेंगे n और n+2 और n+4 में। तो यहाँ रखेंगे तो 3q+2 हो जाएगा। सो गाइज इस तरह से हमारे पास n की एक और वैल्यू है 3q+2 है, तो उसको भी हम इसमें रखते हैं n और n+2 और n+4 में। तो 3q+2 यहाँ रखोगे तो 3q+2 हो जाएगा, फिर यहाँ रखोगे तो 3q+2+2 हो जाएगा, 3q+4 हो जाएगा। फिर जब यह 3q+2 को इसमें रखोगे तो 4 इसमें ऐड होगा, तो 3q+ यहाँ कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है, 6 हो जाएगा। अब इसको भी ऑब्जर्व करो, ये 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर, बट ये कम्प्लीटली आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो कि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये 3 ट्रिपलेट बना, इसमें से अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कोई एक ही जो है 3 से डिविजिबल है, यहाँ पर ये डिविजिबल है, यहाँ पर ये डिविजिबल है, यहाँ ये डिविजिबल है। तो हमने हर एक केस में देखा कि केवल एक ही कोई है जो 3 से डिविजिबल है। तो इस तरह से गाइज हमने प्रूव कर दिया कि ये n और n+2 और n+4 जो है उसमें से केवल और केवल एक ही जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। अब गाइज आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, है ना। और अभी हम जो अगले टाइप क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला टाइप क्वेश्चन क्या है उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन को मैं आप जूम करके क्वेश्चन को नोट करके उसको सॉल्व करें, और सॉल्व करके उसको है ना देखें कि मतलब क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो या आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम आ रही है तो अब सॉल्यूशन को फिर से आप देखिए, लेक्चर को दोबारा देख लीजिए, ठीक है गाइज। तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग लेते हैं वो कुछ इस तरह से है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाई 2। अभी कह रहा है कि हमारे पास 2 लगातार इंटीजर है। 2 लगातार इंटीजर का मतलब एक n होगा, एक n+1 होगा, ये लगातार बोलेगा तो होगा। 2 लगातार नंबर तो x और x+1 भी मान सकते हो, n और n+1 मान लिए, ठीक है। तो हमारे पास 2 लगातार इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, और इसका प्रोडक्ट जो है हमेशा हमको क्या शो करना है, प्रूव करना है कि 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 2 लगातार जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो उनके प्रोडक्ट जो होंगे वो 2 से डिविजिबल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो हम फिर से वही काम करेंगे कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर मान लेंगे n और n+1, इसका प्रोडक्ट क्या लिखाएगा, n इंटू n+1 इसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। n इंटू n+1 इसका प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे। तो अब यहाँ देखिए n क्या है, फिर यहाँ पर जो n है वो नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आप यहाँ रखो 1, फिर यहाँ 1 रखो तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 1+1 तो 1 इंटू 1+1 तो 1 इंटू 2, देखो 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही। अब n की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ 2 यहाँ 2 तो ये आएगा, फिर इसको इंटू करोगे तो ये आया, तो ये देखो ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, बिल्कुल है। अब n की वैल्यू 3 रखो तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 3 इंटू 4 तो 12, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो कुछ एग्जांपल जो पॉजिटिव इंटीजर रखने पर हमें मालूम चल रहा है कि रियली में उनके जो कॉन्सिक्यूटिव जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल है। तो वी ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अभी जो है इसके हम सेकेंड मेथड की तरफ जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो। सो गाइस सेकंड मेथड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और सेकंड मेथड जो हमारा है तो इसी क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। तो फिर से मानेंगे कि हमारी जो नंबर है वो n है और 2 से डिविजिबल बोल रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि n को 2 से डिवाइड किया तो q हमारा क्वेश्चन आया, r हमारा रिमाइंडर आया। तो कैसे इसको लिखेंगे, n इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस r लिखेंगे, और r क्या होगा, इससे तो छोटा ही होगा बट 0 से बड़ा होगा। तो 0 या 0 से बड़ा बट इससे छोटा, तो इसका मतलब कि 0 और 1 होगा r की वैल्यू। तो जब r की वैल्यू 0 और 1 होगा तो इसमें 0 आप रखोगे तो 2q मिलेगा आपको, जब 1 रखोगे तो 2q प्लस 1 मिलेगा, मतलब n की वैल्यू 2 निकल गई, आ गई, n की वैल्यू 2 निकल के आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो n और n+1 ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर यहाँ पर था। अब इसमें हम n की वैल्यू 2q रखेंगे, n की वैल्यू 2q रखेंगे, 2q यहाँ भी आएगा, 2q यहाँ भी आएगा, तो 2q और 2q प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4q² इसमें, फिर इसमें करोगे तो 2q। अब बताओ कि जब इसको 2 से आप डिवाइड करने जाओगे तो दोनों का दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो बोलेंगे कि पूरी की पूरी जो 2 से डिविजिबल है। सो गाइज हमारे पास सेकंड केस भी था, क्योंकि n की वैल्यू एक और थी, 2q प्लस 1 थी। तो फिर से हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो n इंटू n+1 था, और हमारे पास n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 2 आई थी, एक आई थी 2q और एक आई थी 2q प्लस
1 आई थी। तो ये तो मैंने केस 1 में पुट कर दिया, इस केस में हम लोग ये पुट करेंगे। तो यहाँ आएगा 2q + 1 और यहाँ भी आएगा 2q + 1 और +1 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये 2q + 1, यहाँ 2q + 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने पे ये फिर फाइनली जो है आपका ऐसा आएगा। इसको सिंपलीफाई करने पर देखो, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सारा का सारा टर्म कैंसिल हो रहा है, मतलब ये पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन है वो सो गाइज जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन जो है पूरी की पूरी 2 से डिविजिबल होगी। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर थे वो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 मेथड है, आप दोनों में से किसी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो बाकी अगले टॉपिक में हम किसी कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे रियल नंबर के ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।